हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दिन सोमवार और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम जो है वो है ब्रेकफास्ट की तैयारी करने का। तो यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। और भिंडी की सब्ज़ी, ये जो भिंडी आप देख रहे हैं ना, ये हमारे खेत की भिंडी है। खेत से ही लेकर आए हैं, जो मैंने आपको खेत दिखाए थे वहाँ से। और देखिए यहाँ पर ये भिंडी में जो चिपचिपापन होता है ना, तो उसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर चाकू पे नींबू लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी भिंडी में जो चिपचिपाहट सी होती है, जिससे कि बहुत ही हाथ पे भी लग जाता है, कटिंग भी नहीं हो पाती है। तो इस नींबू लगाने से जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है और फिर इस पे चिपचिपा सा भी नहीं लगता है, चाकू पे चिपकता भी नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर भिंडी काटते टाइम पे हमेशा ही जो है नींबू का यूज़ करती हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी जब हम लोग बनाते हैं तब भी अगर हम लोग 3 से 4 बूंद नींबू के रस की डाल दें, तो भिंडी की सब्ज़ी में ना बिल्कुल भी वो चिपचिपापन सा नहीं नज़र आता है। जैसा कि हम जब भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं तो कैसा पानी पानी ऐसा लगता है, जैसे कि पता नहीं कितना चिपचिपा सा, वो गंदा सा लगता है। तो इसलिए आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, मैं हमेशा ही भिंडी की सब्ज़ी बनाते टाइम ये करती हूँ। और देखिए, आज सुबह जल्दी उठ गई थी और आज सुबह उठने के बाद शुरू हो गए थे मेरे सारे के सारे काम स्टार्ट हो गए थे। और सुबह उठने के ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदे, ये सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि जब हम लोग सुबह उठ जाते हैं तो हमारे सारे के सारे जितने भी काम होते हैं वो टाइम टू टाइम होते जाते हैं। बिल्कुल भी कोई ऐसी ढिलाई नहीं होती है। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग जब बहुत ही थोड़ा सुस्त होकर के उठते हैं तो फिर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। सुबह हमारे काम इतने देर से होते हैं, अब सबके तो पता नहीं, लेकिन मेरे काम बहुत लेट से होते हैं जब मैं देर से उठती हूँ तो। लेकिन जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो फटाफट से सारे काम निपट जाते हैं, स्पीड पे सारे के सारे काम जो हैं हो जाते हैं और बिल्कुल भी दिन का पता नहीं चलता। बाकी के जो मेरे और एक्स्ट्रा काम पड़े होते हैं मैं उनको कर सकती हूँ। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये भिंडी की कटिंग कर ले रही हूँ। और इनमें से ना कुछ कुछ भिंडियाँ ऐसी भी थी जो बहुत ही पक्की पक्की सी हो गई थी। मतलब थोड़ी सी होती है ना वो पक्की वाली भिंडियाँ, जिनको खाया नहीं जा सकता फिर उसके बाद, तो वो हो गई थी क्योंकि वो पेड़ पे थी और हम लोग को निकालने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि डेली के डेली तो हम लोग भिंडी की सब्ज़ी नहीं खा सकते, इसलिए पेड़ पे ही रह गई वो भिंडी। तो इस वजह से वो थोड़ी सी पक्की पक्की सी हो गई थी। तो कोई नहीं, उसको भी हम लोग उसके बीज जो है बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक ही भिंडी थी इसलिए मैंने उसको डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ, 2 प्याज कट करूँगी। एक प्याज को तो मैं भिंडी के साथ ही मिक्स करूँगी, लंबा लंबा कट करके, जैसे लंबी वाली कटिंग होती है ना, उसी शेप में मैं कट करूँगी। वो वाला बहुत ही टेस्टी होता है भिंडी की सब्ज़ी के साथ जब ऐसे प्याज कट करके डालते हैं। और जो छोटा वाला प्याज है उसको मैं तड़के में यूज़ करूँगी, मतलब जिस टाइम मैं उसको भून रही होंगी उस टाइम में प्याज टमाटर के तड़के, टमाटर नहीं सॉरी, प्याज के तड़के के साथ में यूज़ करूँगी। भिंडी की सब्ज़ी में टमाटर नहीं पड़ता। तो अब देखिए प्याज कट हो चुका है और प्याज को काटते टाइम ना इस तरीके से जब बारीक बारीक करके काटना होता है तो बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्याज और भिंडी की सब्ज़ी मैं कट कर चुकी हूँ। देख सकते हैं आप, जितनी भिंडी है उसी के हिसाब से प्याज भी कट किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने तेल में डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा सरसों के जो बीज होते हैं वो डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने प्याज कट करके रखा था तड़का लगाने के लिए, तो मैं उसको भी डाल दूँगी। और प्याज के साथ ही साथ मैं यहाँ पे लहसुन भी डाल दिया है, क्योंकि लहसुन को भी मैंने कट करके रखा हुआ था। और भिंडी की सब्ज़ी के साथ में लहसुन का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी होती है। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं प्याज और सब सब कुछ, लहसुन वगैरह। तो बस यहाँ पे भिंडी डाल दी है और बहुत ही सिंपल, सबसे सरल सब्ज़ी लगती है मुझे ये बनाना, बहुत ही आसान है। बस भिंडी काटते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भिंडी काटने में ना बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि एक एक भिंडी करके। लेकिन उसका भी ट्रिक जो है लगा ही देती हूँ। उसके लिए भी मैंने चॉपिंग बोर्ड में सारी की सारी भिंडियाँ साथ के साथ ही चॉप करके डाल दी थी, तो जल्दी हो गई थी बहुत ही आसानी से। उसके बाद यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़े से मसाले डाल दिए हैं। तो गाइज़, हम लोग ना बहुत ही कम तेल यूज़ करते हैं और बहुत ही कम कम मसाले यूज़ करते हैं। और उसके बाद देखिए, मेरी एक सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही थी कि आप काम करते टाइम जो है दुपट्टे को किस तरीके से डालते हो। तो देखिए दुपट्टे को इसी तरीके से डालना होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे हम लोग साड़ी का पल्लू डालते हैं ना पीछे की साइड को, जो हमारा जो फ्रंट साइड वाला पल्लू आता है, जैसे हम डालते हैं उस वाले पल्लू को, तो सेम उसी तरीके से हमें पल्लू डालना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए एकदम फिट कर देना है ताकि ये खिसके नहीं अपनी जगह से, नहीं तो देखिए कई बार गिर भी जाता है दुपट्टा। तो गिर जाए तो कोई नहीं,
दोबारा लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए पीछे की साइड से मैंने इसका एक हिस्सा खींच के रखा हुआ है अपने एक हाथ से, और ये देखिए ये वाला जो दुपट्टे का हिस्सा था जो हमने पीछे डाला था, उसको मैं इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए अपनी कमर को बांधते हुए आगे ला रही हूँ। तो इससे ना जो दुपट्टा है वो बिल्कुल आपके कमर के साथ ही कसकर रह जाता है और काम करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक दो बार अगर गिर भी जाए तो दोबारा बांधा जा सकता है। तो देखिए बस इसी तरीके से इसको डाल देना है इसी दुपट्टे के अंदर, और देखिए बिल्कुल फिट हो जाता है। जैसे मतलब बांधते हैं ना किसी चीज़ को हम लोग, जैसे बांधते हैं सीधे उसी तरीके से देखिए हमें करना है। तो ये ना दुपट्टा भी लग जाता है और ऐसा लगता है जैसे पल्लू डाला हुआ हो। तो बस बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से मैं बांधती हूँ और दुपट्टे को, और मुझे आदत है इसी तरीके से दुपट्टा बांधकर काम करने की, और ये बहुत ही सिंपल भी लगता है। तो बस उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने डेली की क्लीनिंग करने के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग कर चुके हैं और हस्बैंड जो हैं वो चले गए हैं ड्यूटी पर। तो उसके बाद देखिए वो चले गए हैं, तो मैं अभी यहाँ पर साफ़ सफाई का काम कर रही हूँ। अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है और टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम भी काफ़ी सारा है, 7 बज रहे हैं अभी तो सुबह के। और सुबह के 7 बजे ही मैंने सोचा कि जब मैं झाड़ू पोछा करूँगी ही तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ साथ के साथ। और मैं एक साथ पूरे के पूरे घर की डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जितना जितना मेरे हाथ लग जाता है, जो जो सामान हाथ लगता है उसे मैं क्लीन करती चली जाती हूँ। बाकी उतना ज़्यादा सामान हम लोग रखा भी नहीं है हमने, उतना ज़्यादा सामान, बस एक ये बेड है, एक ड्रेसिंग टेबल है, बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी और कमरों में है, और कमरों में धीरे धीरे करके क्लीन होता रहता है। तो यहाँ पर ना ये वाला जो बेड है इसमें बहुत ज़्यादा धूल जम जाता है, पता नहीं कहाँ से इसमें धूल आ जाता है, जबकि ये तो बंद है फिर भी पता नहीं कहाँ से इसके अंदर इतना सारा धूल कूड़ा कबाड़ पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो मैं साथ के साथ कॉलिन जो होता है उसी से क्लीन करती हुई जाती हूँ। और वैसे ये लकड़ी का बेड है, आई डोंट नो कि लकड़ी के बेड पे कॉलिन का कुछ बुरा फ़र्क पड़ता है कि लकड़ी की जो चीज़ें होती हैं ना उन पर हम लोग नारियल का जो तेल होता है उसमें थोड़ा सा कपड़ा डिप करके और अच्छे तरीके से उसको निचोड़ के, मतलब ज़्यादा नारियल का तेल भी नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा हम लोग जब ये जो फर्नीचर हो गया लकड़ी के उस पर अगर लगाते हैं तो फर्नीचर की शाइन जो है ना वो बहुत लंबे टाइम तक वैसी की वैसी बरकरार रहती है और एक नई शाइन जो है कोकोनट ऑयल देता है। तो मैं कभी कभार ऐसा भी करती हूँ, लेकिन जो धूल है उसको साफ़ करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि धूल बहुत जल्दी जम जाता है। और ये देखिए ब्राउन कलर का बेड है ना, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा पता चलता है कि इस पर धूल जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि इसकी क्लीनिंग हर दिन होती है, हर टाइम पे मैं इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के क्लीनिंग हो, पर मैं करती रहती हूँ डस्टिंग साथ के साथ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा धूल वगैरह आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा डेली का ही जो है रूटीन रहता है कि मैं डेली ही कोशिश करूँ थोड़ा थोड़ा करके किसी ना किसी चीज़ को क्लीन करने की, क्योंकि डस्टिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम लोग डस्टिंग ना करें और सिर्फ फ्लोर पर ही झाड़ू पोछा करते रहें और किसी भी चीज़ को हम लोग ध्यान ना देना, तो बहुत ही गंदा गंदा सा लगने लगता है और साफ़ सफाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। क्योंकि मेन जो साफ़ सफाई होती है वो इसी तरीके से जो छुपे हुई जगहें होती है ना, जैसे ये कोने हो गया, बहुत ही सारी ऐसी छोटी छोटी सी जगहें होती हैं जहाँ पर हम लोग की नज़र नहीं जाती है, लेकिन वहाँ पर गंदा बहुत ज़्यादा रहता है और कोई बाहर से अगर आ गया तो उसकी नज़र जो है सबसे पहले उन्हीं जगहों पर जाती है। फ्लोर वगैरह को तो वो बाद में देखता है। तो फ्लोर वगैरह जो है वो तो हम लोग डेली चमकाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं और हमारे पैरों के निशान पड़ रहे हैं, तो वो तो हमें विजिबल होता है, इसलिए हम देख पाते हैं। लेकिन जब हम लोग इस तरह की चीज़ें ना बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, डस्टिंग करना और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, तो फ्रेंड्स यही कारण है कि मैं ना ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ अपने घर में। जो भी चीज़ें होती हैं सजाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, मैं उनको नहीं रखती हूँ। कारण यही है कि जितने ज़्यादा हम लोग अपने घर को, अपने बेडरूम को भर भर कर सजाने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारा काम जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा हमें उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को क्लीन करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और कभी कभार तो इतना वो क्लटर जमा हो जाता है कि हम लोग खुद ही थक जाते हैं। वो डेकोरेशन का जो आइटम होता है ना, कभी कभार वो क्लटर दिखने लगता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कोशिश करें आप भी अपने घर में जो है कम से कम डेकोरेटिव पीस लाइए। कुछ ऐसे पीसेस ला सकते हैं आप जो कि साफ़ सफाई करने में बड़ा आसान हो, जिनको साफ़ करना ईजी हो।
ऐसी चीज़ें आप लोग रख सकते हो डेकोरेशन के लिए, बट इतना ज़्यादा भी आप लोग भर भर के कोई सामान मत रख लीजिएगा जिससे कि आपको घर की क्लीनिंग करने में बहुत आफत आ जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे घर में, मेरे रूम में बिल्कुल भी इतना ज़्यादा कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स नहीं है, बल्कि कुछ फालतू की चीज़ें भी नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ें लाना। क्योंकि देखिए पसंद तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आती हैं ऐसी चीज़ें जो घर को सजाने के लिए होती हैं। कुछ भी चीज़ें पसंद तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन जब क्लीनिंग की बात आती है तब आफत भी बहुत ज़्यादा आती है। और ये देखिए, ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल जो कि सेम ही है, इसी बेड के साथ आया है। तो ये भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें मिरर जो होते हैं, मिरर वगैरह तो बहुत ही जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। और मैं इसको कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ। पता नहीं ये ख़राब होगा या टिका रहेगा, पता नहीं, लेकिन साफ़ सफाई के चक्कर में ना मैं इस कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ। मिरर तो एकदम चमक जाता है, साफ़ हो जाता है। तो बस बाकी मैं कभी कभार कोशिश करती हूँ कि मैं नारियल के तेल से इसको जो है थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि ये चमक जाए और इसकी जो लकड़ी है वो ख़राब ना हो। तो बस इसी तरीके से मैं डेली का डेली अपने घर को साफ़ करने की कोशिश करती हूँ डेली ही मैं डस्टिंग करूँ। हाथ पे देखिए एक टॉवल रखा रहता है और कॉलिन हाथ में रहता है, तो इसी तरीके से डेली ही पूरे घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, जिससे कि मेरा घर जो है बहुत साफ़ सुथरा रहता है एकदम। बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं रहता कहीं पर धूल जमा हो, कहीं पर कुछ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कहीं पर भी कोने कोने में, एक भी कोने में धूल वगैरह कुछ भी ना हो। तो बस यही कोशिश रहती है और इसी तरीके से मेरा जो है डेली का दिन बीतता जाता है। पता ही नहीं चलता है मुझे कब सुबह से शाम हो जाती है। सुबह से शाम तक का बहुत ही बिज़ी रूटीन होता है। और हाँ गाइज़, मैं आप सभी के साथ में एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे सुबह से लेकर रात तक बिज़ी रहती हूँ, कैसा रूटीन होता है, कितना टाइम मुझे मिलता है रेस्ट का और कितना मैं क्या करती हूँ पूरे दिन भर। तो वो वाली वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगे ही नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप मेरे वीडियोज़ को सबसे पहले वॉच करो, तो ज़रूर उस रेड कलर के जो सब्सक्राइब का जो बटन है ना, रेड कलर का, उसको क्लिक कर दो और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर दो। तो बस मेरा क्लीनिंग का जो रूटीन है वो तो हो चुका है कंप्लीट, और आप देख सकते हैं मेरा रूम एकदम चमचमा रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जब रूम एकदम साफ़ हो तो अच्छी फ्रेशनेस आती है, माइंड फ्रेश रहता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस छोटे से व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।